हैं बलरामपुर नगर पालिका परिषद, जो कि कभी सपा के खाते में व कभी बसपा के खाते में रहा, लेकिन इस बार जनता उत्तर प्रदेश और भारत समेत बलरामपुर जनपद में निकाय चुनाव जीतकर ट्रिपल इंजन का सरकार बनाना चाहती है। और यहां से भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह को जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे जिस वर्ग का सदस्य हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन पूरी तरह से समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर अपार समर्थन है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत उत्तर प्रदेश का संपूर्ण कैडर भाजपा को जिताने में लगा हुआ है। इसी क्रम में आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल शामिल हुई। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह से, जो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को जिताने के लिए अपार समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत जैसे देखा जा रहा है आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव नजदीक आ रही है, निकाय चुनाव 4 तारीख को होना है। इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी की आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, उसमें हमारे पूर्व मंत्री बेसिक शिक्षा अनुपमा जायसवाल जी मुखतित थी, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा जी, सदर विधायक पलटू राम जी और तुलसीपुर के विधायक माननीय कैलाश नाथ शुक्ला जी और सारे पार्टी के लोग और प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया था। उनका सम्मेलन हुआ और बहुत ही व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर यह सम्मेलन हुआ। क्या रणनीति बनाई गई और इसमें क्या रणनीति तैयार की गई है और जनता का क्या समर्थन मिल रहा है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा और 365 दिन काम करती है और हम लोगों ने पहले से ही बूथ समितियां और सारी तैयारियां हम लोगों ने कर रखा था। और यह सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो उसको इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है। उसका कारण यह है कि मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दान किया हो और जो सेवा किया हो कोरोना काल में से लेकर, और उनके पूर्वज भी पहले भी दान किया करते थे छोटे स्तर पर और ये भी दान करते थे, लेकिन कोरोना जब आया, जब देश पर संकट आया, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 600-700 पैकेट लंच पैकेट हर दिन बंटते थे। और उसके बाद ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कोरोना के उसमें जो भी आवश्यकता, चाहे अंगोछा हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, और सारे चीज़ों को उन्होंने किया। इसके अलावा जैसे देखा जाता है जो प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह, वो तमाम तरह के कार्य किए हैं। जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। उन्होंने और कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे कि उन्होंने अभी परेड ग्राउंड में हर हाल में जिम लगवाया है। और भी ऐसे कोई इनका काम बताइए जो इसके चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने कर दिया हो। नहीं, पहले ही उन्होंने तो देखिए यहाँ पर बॉडी चिलर नहीं था और तीनों तहसीलों में गुरुद्वारों में उन्होंने बॉडी चिलर दिया। चूँकि किसी का निधन होता है, परिवार बाहर रहता है, तो बॉडी को उसको रखना रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उसको सराहनीय कार्य कहेंगे कि उन्होंने 3 बॉडी चिलर जनपद में दिया। और कोरोना के समय में ये उत्तर प्रदेश का 19वें स्थान में इसको प्रबंधन में 19वें स्थान पे पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 3रे स्थान पर यह रहा प्रबंधन में। उसका कारण यह रहा कि जहाँ पर जिला अधिकारी और सारे लोगों के लिखने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाते थे, बलरामपुर जनपद को प्रत्येक दिन ऑक्सीजन मंगाकर और सीएमओ के हवाले करते थे, और जनता में भी जिसका डिमांड आता था उनके यहाँ भी सिलेंडर भेजा जाता था। और ऑक्सीजन बनाने का जो कंसंट्रेटर मशीन है 10 लाख रुपए का, उन्होंने 10 मशीन सीडीओ को सौंपा था। और इस तरह से तमाम तरह के काम उन्होंने किए थे। ओपन जिम की आपने चर्चा की, तो परेड में अभी लगा। उसके पहले हम लोगों ने पुलिस लाइन में उसको लगाया था, बच्चों के खेलने के लिए झूला लगाया था, और तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में हमने जो है किट बांटे थे कि जो लोग लॉकडाउन के अंदर है, मीडिया है, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मियों को कभी पूरे लॉकडाउन के अंदर हमने उनकी सेवा की। जी, अभी चुनाव को लेकर 4 मई को चुनाव है, 11 दिन चुनाव और बचा है, इसमें लेकर जनता का क्या समर्थन मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता तो इस तरह से आतुर है और जाने पर इतना स्वागत करने के लिए तैयार है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक परिवार था, उसमें हमारे प्रत्याशी गए थे, तो 2 ही बुजुर्ग थे और उनके आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तत्काल
उनको कहा कि इनका तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, कहा कि इनका ऑपरेशन कराइए। उस महिला ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा चुनाव गौड़ है, चुनाव कोई महत्व नहीं रखता है, पहले आप देख सकें और हमको देख सकें, यहाँ के जनता को देख सकें, यह महत्वपूर्ण है, चुनाव नहीं महत्वपूर्ण। जैसे अगर देखा जाए तो वोट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आता है। क्या मुस्लिम के तीन प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, बसपा से हैं और सपा से हैं, क्या ऐसे में मुस्लिम वोट पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, दो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सपा और बसपा के, सपा के 3 बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं और बसपा के जो चेयरमैन है वो वर्तमान में थे। इनकी कलई खुल गई है, जनता जान गई है। और आप इससे बेहतर तो तुलसीपुर और उतरौला है जो कस्बा है और ये ज़िले का मुख्यालय है, ना कोई चौराहा है, ना कोई पार्क है, ना कोई तालाब है, ना यहाँ पर रोड डिवाइडर है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। सिर्फ चूँकि ये नगर पालिका के लोगों ने महिला सीट पर महिला को चुनाव किया, लेकिन चलाया प्रतिनिधि ने, तो प्रतिनिधि ने मनमानी किया, अपना जो जेब भरने का अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने कई वर्षों से जो सेवा की है, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति भी मेरे निगाह में नहीं है कि जितना उन्होंने गाड़ी कमाई का अपना पैसा जनता की सेवा में, और नर सेवा नारायण सेवा जो उनका संकल्प है उसको उन्होंने पूरा किया है। जनता ये कह रही है कि इनको तो कमाना है नहीं, इससे सेवा ही सेवा करना है। इसलिए बलरामपुर नगर पालिका में तमाम काम अधूरे हैं। इसको लेकर जब वर्तमान जो थे चेयरमैन उन प्रतिनिधि, उनसे जब बात की जाती है तो उनका कहना है हमने सिर्फ 2 वर्ष मतलब शासन किया, यानी 3 वर्ष हमारा ऐसे ही चला गया। तो क्या इन 3 वर्षों में बजट नहीं आया शासन से? नहीं, बजट आया है। और जो इसको तो नहीं कह रहे कि बंदर बांट कर लिया। बिशनीपुर में दाह संस्कार के लिए जो टीन सेट लगवाया था उन्होंने, 3-4 लाख रुपए लगवाया, पहली बारिश में उड़ गया और 33,60,000 रुपया उन्होंने पेमेंट कर दिया। अभी हम आपको बताएं, अटल सरोवर के लिए 65 लाख माननीय पलटू राम जी यहाँ के जो सदर विधायक है उन्होंने स्वीकृत कराया था और इसने उसका बंदर बांट कर लिया, कोई काम नहीं किया। आप तुलसीपुर में देखिए, कई तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, इतने स्वच्छता के साथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ पैसा खाया है और अपने रिश्तेदार, पट्टीदार और सारे लोगों को बांटा है। जी, जैसे देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। क्या प्रदेश स्तर से और ये काडर से पूरा सहयोग मिल रहा है पार्टी का? सभी मतलब पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं पूरी तरह से? नहीं, सारे लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व आपने अभी देखा कि माननीय मंत्री जी आई थी, प्रभारी यहाँ पर परमानेंट जमे हुए हैं और पूरा संगठन लगा हुआ है। और हम ये तैयारी तो साल भर पहले संगठन के द्वारा कर चुके हैं। और यह भी हमारा सौभाग्य, कितना बड़ा प्रत्याशी जिसका नाम है, जिसके बारे में लोगों को आदर है, जिनसे लोगों का प्रेम है और जिनके बारे में विश्वास है कि ये सिर्फ सेवा करेंगे। आम आदमी से आप पूछे, बताएगा कि भाई ये सेवक हैं, इनको जो है विकास ही करना है, सुख दुख में शामिल होना है। तमाम लोगों का जब चुनाव में नहीं थे और राजनीति में नहीं थे, उसमें भी तमाम लोग, गरीबों के बच्चों की शादी उन्होंने कराई, अस्पतालों में तमाम लोगों का इलाज कराया। और अभी हम एक उदाहरण दें आपको, पचपड़वा में एक मुस्लिम व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और उसका ऑपरेशन 90,000 रुपया लगना था, सारा में भर्ती था। और किसी ने इस बात को पोस्ट किया था कि इसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास खाने का नहीं, इसका ऑपरेशन कैसे होगा। एक प्रश्नवाचक चीज़ उसने फेसबुक पे डाला था, किसी ने डिमांड नहीं किया था। लेकिन धीरू भाई ने जब देखा उसको, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा, कहा अस्पताल में पता करो कि ये कौन सा मरीज है, कहाँ है। और जब पता लगा तो उन्होंने तुरंत कहा कि डॉक्टरों से कहिए कि ऑपरेशन करें, और उनको निर्देशित किया कि 90,000 रुपया सारा हॉस्पिटल में जमा करिए। और ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। तमाम बच्चियों की शादी उन्होंने बताया, जिसको कराया, जिसको किसी को नहीं बताया। तो तमाम गोपनीय दान भी, आपने बताया कि तमाम उन्होंने दान किया है, सब कुछ किए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, लगभग कितने वोट से जीत रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह, कितने वोट से जीत रहे हैं बलरामपुर? देखिए, जो वोट पड़ेंगे उसमें 20,000 वोट इनको मिलेंगे और बाकी 2-3 हजार 5,000 वोट में ये लोग सिमट जाएंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी DP सिंह, जिन्होंने बताया कि आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में किस तरह से अपार जन समर्थन उमड़ा
और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी उसमें शामिल हुई। इसके साथ साथ सदर विधायक पलटू राम, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा समेत बड़े बड़े नेता एवं जिला के प्रभारी व क्षेत्रीय महामंत्री त्रियंबक तिवारी समेत तमाम नेता शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरू सिंह को जिताने की अपील की। ऐसे ही निकाय चुनाव की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए इंडियन 24 न्यूज। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।